नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब इस चैप्टर में इसे मैं 3 स्थिति में पढ़ाऊँगा। तो पहली स्थिति में हम एल्कोहल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एल्कोहल की थ्योरी को देख लेते हैं कि ऐसे एलिफैटिक यौगिक जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह यानी कि OH समूह उपस्थित होता है एल्कोहल कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R जो है एल्काइलिक ग्रुप है, इससे OH जुड़ा हुआ है, तो ये R के लिए एल्का आता है जिसे हम एल्क बोलते हैं, और OH जुड़ा इसलिए एल्केनाल है ये। अब यहाँ पर CH3 है, इसके साथ OH लगा हुआ है। अब CH3 एक कार्बन के लिए मेथ आता है, OH के लिए तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। 2 कार्बन के एथ आता है तो ये हो जाएगा एथेनॉल। अब R के स्थान पर कार्बन की कोई भी श्रृंखला ले सकते हैं आप, जैसे कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, कुछ भी ले सकते हैं। तो उस प्रकार से इसका नाम भी चेंज होता रहेगा। तो आप इसके ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आमतौर पर तो आप यहाँ पर 3 मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया है, आप चाहें तो ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब एल्कोहलों के वर्गीकरण की बात करें तो एल्कोहलों को जो वर्गीकरण है इसे 2 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। तो ए नंबर है हाइड्रोजन भाग की प्रकृति के आधार पर, और जो बी नंबर है वो है हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या के आधार पर। तो ए नंबर का जो पॉइंट है इसको 2 पॉइंट में वर्गीकृत किया गया है, 1 और 2। तो पहला नंबर है संतृप्त एल्कोहल यानी कि सैचुरेटेड एल्कोहल। दूसरा है अनसैचुरेटेड एल्कोहल यानी कि असंतृप्त एल्कोहल। तो जो बी नंबर है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल और पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल। और पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल को 2 पार्ट में रखा गया है, डाइहाइड्रॉक्सी एल्कोहल और ट्राईहाइड्रॉक्सी एल्कोहल। इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को हेलोकेन वाले चैप्टर में अच्छे से बताया है, और मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं पीछे वाले चैप्टर से, नहीं तो मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आप जानते ही हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं संतृप्त। तो इसकी बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा सैचुरेटेड एल्कोहल यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें होगा क्या कि ऐसे एल्कोहल जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, ऐसे एल्कोहल जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है संतृप्त एल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि CH3 CH2OH। अब ये एक प्रकार का एल्कोहल क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है। तो अब इनमें कार्बन कार्बन की बात करें तो इसमें सिर्फ एकल बंध उपस्थित है, तो ये कौन सा एल्कोहल है? संतृप्त एल्कोहल है। अब इसके नाम की बात करें तो 1 2 कार्बन के आता क्या है? एथ, तो हो जाएगा एथेन, OH के लिए तो एथेनॉल हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है CH3 CH2 CH2OH। अब इनमें सभी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित है, तो ये भी सैचुरेटेड एल्कोहल अर्थात संतृप्त एल्कोहल है। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3। अब 3 के लिए क्या आता है? प्रोप आता है, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब अनसैचुरेटेड एल्कोहल यानी कि असंतृप्त एल्कोहल। अब इसकी थ्योरी की बात करें तो असंतृप्त मतलब इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होगा। तो इसकी थ्योरी की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं कि ऐसे असंतृप्त एल्कोहल जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, ऐसे एल्कोहल असंतृप्त एल्कोहल कहलाते हैं।
तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH, ये हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल, ऐसे ढेर सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इसकी बात करें तो आप इसका नाम जानते हो, पिछले हेलो एल्केन वाले चैप्टर में इसका नाम बताया भी था। तो इसका आप नाम जानते ही हैं। जैसे विनाइल क्लोराइड होता है तो ये क्या होगा, विनाइल एल्कोहल हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 कार्बन है तो इसका हो जाएगा एलिल एल्कोहल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल, क्योंकि इसको 2 ही पार्ट में बांटा गया था। अब हाइड्रॉक्सी समूह संख्या के आधार पर बात करते हैं तो मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल, तो मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल का मतलब आप इसकी थ्योरी को देख सकते हैं। तो इसकी जो थ्योरी होगी कि ऐसे एल्कोहल जिनमें एक हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होता है मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल कहलाते हैं। अब मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल का मतलब कि CH3OH C2H5OH C3H7OH, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल आता है। तो प्राइमरी एल्कोहल की बात करें कि ये कार्बन है, इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है। अब इससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो, जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक वैलेंसी के साथ OH रहेगा और एक वैलेंसी के साथ एक अन्य कार्बन रहेगा और शेष 2 वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन रहेगा। तो इस कार्बन से अनेक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। अब अगर एक कार्बन के एक वैलेंसी के साथ OH जुड़ा हुआ है और 2 वैलेंसी के साथ कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है तो उसे हम सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे। अब अगर कार्बन की एक वैलेंसी के साथ OH समूह हो और 3 के साथ कार्बन की श्रृंखला हो तो इसे हम टर्शनरी एल्कोहल बोलेंगे। तो मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंड, टर्शनरी हो सकता है। तो ये थी मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल की परिभाषा। अब आप यहाँ से अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन के बारे में आपको पहले ही बता चुका, उसको आप पुनः पढ़ लें। तो मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पे सिर्फ 8 से 10 मिनट, 8 या 9 मिनट तक की वीडियो अपलोड होती है। तो मैं इस वीडियो को ही व्हाट्सएप पे डालूंगा। अगली वीडियो आप अपने यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे। वैसे भी जैसे ही नई वीडियो आप डालूंगा मैं आपके यूट्यूब पर, तो आपके पास उसका लिंक पहुंच जाएगा। तो वहाँ से इस वीडियो यानी कि एल्कोहल की वीडियो को आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।